हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस कोरोना से तो हमें राहत मिल चुकी है। अब सब अपने काम पे लग चुके हैं और मैं चाहता हूँ क्यों ना अब हम एक्सेल सीखें और गूगल शीट का प्रयोग करें। गूगल शीट आज की डेट में सब यूज़ कर रहे हैं, सारी कंपनियां यूज़ कर रही हैं। मेरे कई सारे फॉलोअर पूछते हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, कि आप क्यों नहीं डालते हो अपनी एक्सेल, जो आप जानते हो, इतना अच्छा जानते हो, तो आप प्लीज़ सबको बताएं, वो भी सीखें और अपनी कंपनी में यूज़ करें। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको क्वेरी फार्मूला। आज हम इसमें पढ़ेंगे क्वेरी में क्या क्या होता है। क्वेरी में सबसे पहले तो हम डेटा लेते हैं और उसके बाद सिलेक्ट का यूज़ बताऊंगा मैं, वेयर कि कहाँ पे उस डेटा के अंदर कैसे हमें प्ले करना है, खेलना है। उसके बाद मैं ग्रुप बाय बताऊंगा आपको, पिवट बताऊंगा, ऑर्डर बाय एंड हेडर। तो हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। उसके लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा डेटा लिया है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर है ये, और ये डेट है, ट्रांजैक्शन बिल डेट हम जिसे कहते हैं, बिल डेट। ट्रांजैक्शन नंबर है ये, ट्रांजैक्शन नंबर हुआ, बिल नंबर कह सकते हो आप। और ये लोकेशन किस किस स्टेट्स में हमारी ये सेल हुई है और वहाँ का कौन सेल्स पर्सन था और उसकी क्या सेल थी, राइट। अब इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मैंने टैब ओपन किया, इस पूरे डेटा को मैं इधर लूँगा। उसके लिए मैं पहले क्वेरी का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, QUERY क्वेरी। आप टैब का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये आगे आ जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि डेटा सेलेक्ट कीजिए, तो डेटा मेरा ये है, मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड देन एंटर। आपने देखा मुझे पूरे डेटा को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने एक फॉर्मूले से पूरा डेटा यहाँ पे ले लिया। शीट 3 पे, शीट 1 से मैंने शीट 3 पे पूरा डेटा ले लिया। अब हम इसके अंदर प्ले करेंगे। अब मैं कहता हूँ कि ये जो मेरा डेटा है उसके अंदर सेलेक्ट हो, जो मैं चाहता हूँ वही चीज़ें सेलेक्ट हो। उसके अंदर सेलेक्ट हो ई कॉलम। ई कॉलम में हमारा क्या है गाइस, सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन सेलेक्ट हो और एफ कॉलम में जो उसकी सेल है वो सम हो, सम हो एफ कॉलम, एंड दैट्स इट। मैं इसको ग्रुप बाय करता हूँ और ई, यानी कि इसका मतलब हुआ गाइस, जो मैंने लिखा है कि इस डेटा के अंदर जो ई कॉलम है, ई कॉलम में जो नेम लिखे हुए हैं, जॉन, एल्बर्ट, शिव, गणेश, वो ग्रुप बन जाए उनकी सेल के अकॉर्डिंग। सेल वैल्यू दी है मैंने, एफ कॉलम पे जो है सेल वैल्यू आ रही है, ये ग्रुप बन जाए उनकी सेल के अकॉर्डिंग। यानी कि मैं जो चाह रहा हूँ वो जॉन में, आप देख रहे हो जॉन, जॉन 7000, यानी कि जॉन की जो वैल्यू थी यहाँ पे, जॉन ने एक यहाँ पे 1000 की सेल की, एक 6000 की सेल की, तो उसका टोटल आ गया, उसका ग्रुप बन गया कि जो जॉन ने टोटल सेल की है 7000, एल्बर्ट ने टोटल सेल की है 5000, देव ने टोटल सेल की है 13 और गणेश ने 1,24,000 की। तो ये डेटा आया सिंपल इतने से फॉर्मूले को लिखने से, कि मैंने सिलेक्ट किया पहला सेल्स पर्सन को, ई कॉलम को, फिर मैंने सम किया एफ को, क्योंकि एफ की वैल्यू सम हुई, और मैंने ग्रुप कर दिया सेल्स पर्सन के नेम को, तो वो ग्रुप वाइज आ गया कि एल्बर्ट ने इतना सेल किया, देव ने इतना सेल किया। अब मैं चाहता हूँ कि सेम इस डेटा के अंदर जो सेल हुई है वो डेट वाइज आए, वो जो सेल हुई है वो डेट वाइज आए। तो डेट के लिए मैंने क्या कॉलम लिया हुआ है, बी कॉलम। बी कॉलम डेट का है, तो मैं इसको ई से पहले
डेट देना चाहता हूँ, मैं B, E करता हूँ और यहाँ पे ग्रुप बाय B, E करता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो 20 तारीख को एल्बर्ट की सेल इतनी रही 5000, टोटल 5000 की सेल रही एल्बर्ट की। एल्बर्ट ने 2 बार 20 तारीख को, यहाँ पे आप देख सकते हो डेट 20 तारीख की है और एल्बर्ट की सेल कितनी हुई 5000, राइट। तो 20 तारीख में ही ये सारा डेटा 20 तारीख का ही था। अगर मैं यहाँ पे सपोज डेटा के अंदर बिल डेट को चेंज करके, एल्बर्ट की बिल डेट को चेंज करके मैं 21 तारीख कर देता हूँ, तो गाइस बताओ अब क्या आएगा? यस, वहाँ पे 2 कॉलम खुल जाएंगे एल्बर्ट के नाम पे, एक 20 तारीख में और एक 21 तारीख में। तो हम चाहते हैं शीट 3 में, यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये आ गया। 21 तारीख में एल्बर्ट की सेल 3000 थी और 20 तारीख में 2000 थी, जिसका हमने पहले कंसोलिडेटेड, जो अगर 20 तारीख को सेल होती तो वो 5000 दिखा रहा था हमें यहाँ पे, राइट। अब गाइस इसमें मैं चाहता हूँ जो नंबर है, अब मैं इसके बाद आपको वेयर का यूज़ और बताता हूँ। अब मैं इसमें कहता हूँ कि ये जो पूरा डेटा है मेरा, इस डेटा को मैंने जो सिलेक्ट किया है बी, डी, सम, एफ, ये सारे जो डेटा मैंने सिलेक्ट किया है, जहाँ मतलब वेयर का मतलब होता है जहाँ, इस पूरे डेटा में जहाँ बी है, ई जिसमें सेल्स पर्सन है, ई इज इक्वल टू में सिर्फ देव का है, ई इज इक्वल टू देव। अगर ई में देव लिखा हुआ है तो सिर्फ देव का डेटा है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ देव का डेटा आया है यहाँ पे, राइट गाइस। ये हो गया वेयर का यूज़। मैं एक एक कॉलम आपको समझाने के लिए इसको हर एक को ब्रेक कर देता हूँ। ब्रेक करने के लिए हम कंट्रोल एंटर मारते हैं। कंट्रोल एंटर से आपको हर एक जो मैंने फॉर्मूला लगाया है वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। पहले मैंने किया, सिलेक्ट किया बी को और ई को। बी हमारा डेट था, ई हमारा सेल्स पर्सन और एफ हमारी वैल्यू, सेल वैल्यू। जहाँ पर मैंने कहा ई इज इक्वल टू देव, ई में सिर्फ देव लिखा है और ग्रुप हो जाए बीई का, बीई बोले, बीई का मतलब डेट का और सेल्स पर्सन का ग्रुप हो जाए, तो उसने ये करके बता दिया। अब यही चीज़ मैं अगर देव की कॉलम पे, देव का कॉलम जो है इसको मैं 21 तारीख कर देता हूँ तो वो 2 बार दिखाएगा, राइट गाइस। ये 2 बार दिखाया इसने, ठीक है। अब मैं आपको यहीं पे पिवट का यूज़ दिखाता हूँ। पिवट के लिए मैं अलग कॉलम पे लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ई कॉलम पे पेस्ट मारता हूँ। अच्छा, इसको मैं पहले F4 दबा के डेटा को फिक्स कर देता हूँ। अब मैं ई दबाता हूँ। अब मैं आप चाहता हूँ कि यहाँ पे पिवट आए। पिवट ग्रुप के बाद किया जाता है, तो ग्रुप के बाद मैंने पिवट किया और पिवट मैंने किया ई को, पिवट किया मैंने ई को। तो अब गाइस क्या आएगा, जो देव लिखा है वो ऊपर आ जाएगा, ई कॉलम क्रिएट हो गया। ये जो डेटा हमने पहले लिया हुआ है इसको पिवट करने के लिए हमें यहाँ से ग्रुप हटाना पड़ेगा, सम ये हटाना पड़ेगा और ग्रुप बाय भी हटाना पड़ेगा। मैं आपको फ्रेश करके दिखाऊंगा। हम क्वेरी करते हैं, क्वेरी में हमने डेटा लिया ये पूरा, यहाँ पे हम कहते हैं सिलेक्ट ए सिलेक्ट हो और वैल्यू सम एफ हो, ग्रुप बाय ए हो और पिवट हो डी पिवट हो।
देखिए गाइस, डी कॉलम क्या था, मैंने पिवट डी क्यों कहा। डी कॉलम था हमारा स्टेट, जो स्टेट है ये स्टेट अब हमारे लेबल में ऊपर आ गए हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और ये ऊपर आने का अब ये बता रहा है कि हम कैसे देख सकते हैं कि फरीदाबाद में दो मोबाइल नंबर ऐसे हैं जिनकी सेल वैल्यू ये है। जीआईपी में दो वैल्यू ऐसी है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, उनकी वैल्यू ये है। ये पिवट में आ गया आपका, पिवट के रूप में दिखा रहा है कि लेबल बन गए एक तो लोकेशन का, और मोबाइल नंबर वाइज वो सेल वैल्यू दिखा रहा है। और उसने एक को ग्रुप बना दिया, जो हमने यहाँ पे सेल्स पर्सन को ग्रुप बनाया था वहीं पे हमने मोबाइल को ग्रुप बना दिया। राइट गाइस, इसका मतलब हुआ कि हमने ये कवर किया सिलेक्ट वेयर ग्रुप बाय पिवट। अब मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे देव को हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे वेयर का फॉर्मूला हटा देता हूँ, अब आप देख पा रहे हैं कि जो सम वैल्यू है 5000 ऊपर है, 12000, ये ऊपर नीचे वैल्यू मिक्सअप है। अब आप चाहते हैं कि ये लोएस्ट टू हाईएस्ट और हाईएस्ट टू लोएस्ट हो, तो उसके लिए हम ऑर्डर बाय का यूज़ करते हैं। ऑर्डर बाय हम हमेशा ग्रुप के बाद लिखेंगे, ऑर्डर बाय सम एफ, जैसा हमने लिखा है वैसा ही लिखते हैं, सम एफ। ये हम विदाउट डिसेंड, अगर हम नॉर्मल एंटर करते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर्स में आएगा। आप देख सकते हैं पहले लोएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू आई है असेंडिंग ऑर्डर में। यही चीज़ अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए कि सबसे ज़्यादा किसने सेल की है वो नाम सबसे ऊपर आए, तो आप इसके आगे डिसेंडिंग कर देंगे। राइट गाइस, डिसेंडिंग। सी, अब सबसे ऊपर गणेश ने सबसे ज़्यादा सेल की थी तो वो सबसे ऊपर आ रहा है। तो ये यहाँ पे हमने ऑर्डर बाय को भी कवर कर लिया। ओके गाइस, हेडर के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने कमेंट पे ज़रूर लिखिए कि आपको और क्या सीखना है एक्सेल में। गूगल में मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे, एंड मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको फ्री क्लासेस देता हूँ संडे, तो आप मुझे संडे को ज्वाइन कर सकते हैं जूम पे। थैंक यू।